हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर होने वाला है। बहुत समय से मैं भौतिकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढ रहा था। अब जाके मुझे जितने टॉपिक तक देना था उतना टॉपिक तक मैंने ढूंढ लिया है। तो आप सभी अब तैयार रहिए, क्योंकि भौतिकी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आप लोगों को परीक्षा बोध से बता रहा हूँ। और परीक्षा बोध में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है। तो ये क्रम से मिलेगा आपको। जिनके पास परीक्षा सार होगा उनको क्रम थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा परीक्षा सार वालों को। तो जो प्रश्न मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उनको टिक लगाते जाना। मैं आप लोगों को अध्याय वाइज बताऊंगा। देखो, पहला जो अध्याय है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताऊंगा। देखो, यहाँ पे 3 नंबर का है और 5 नंबर का है। अभी 1 नंबर के प्रश्नों को छोड़ देते हैं ना, 3 और 5 के बता रहा हूँ। तो 3 और 5 में कौन कौन सा पढ़ना है तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 3 नंबर का प्रश्न छोटा प्रश्न होता है। 3 नंबर का प्रश्न, तो 3 नंबर के प्रश्न में आपको देखना है इस अध्याय से डायरेक्ट लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 में। देखो, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, क्या किसी पदार्थ 8 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, ये प्रश्न है। ठीक है, पहला हो गया 3 नंबर में। और 3 नंबर और 5 नंबर दोनों को मैंने रखा है एक ही अध्याय, मतलब एक ही अध्याय से जो भी प्रश्न आएगा उन सभी को मैंने इसी में रख दिया। देखो, ये भी 3 नंबर का है। दूसरा हो गया कूलाम आवेश के लिए कूलाम का व्युत्पन्न वर्ग का नियम लिखिए, है ना। सॉरी, आवेश, ये वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश के लिए तो ये जो नाम है ना, कूलाम ना देके वैद्युत आवेश के लिए इस तरीके से देकर भी आ सकता है। तो ये 3 नंबर के प्रश्न, इसको भी टिक लगा लेना। फिर अगला जो प्रश्न है 3 नंबर में, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य, उसका मात्रा में सूत्र लिखिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर में विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र वाली वाला है ना, क्षेत्र रेखा वाला, ये 3 नंबर का प्रश्न है, इसको टिक लगा लेना। फिर आओ डायरेक्ट 10वां प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते, उदाहरण दीजिए कह रहा है, ये प्रश्न हो गया। फिर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा वाला ये प्रश्न भी 3 नंबर का है, इसको भी टिक लगा लेना। फिर विद्युत फ्लक्स क्या, इसका ऐसा ही मात्रक लिए सदिश सदिश वाला, ये प्रश्न है 3 नंबर का। इसके बाद ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र वाला है ना, ये प्रश्न को भी टिक लगा लेना और इसको भी पढ़ना है। ठीक है, फिर 3 नंबर में यहाँ पे अब तो नहीं है 3 नंबर का, हाँ यहाँ पे ये जो 18वां प्रश्न है ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में बर रेखाएं किस प्रकार होती है, ये प्रश्न है। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, बस इतना ही है। अब आ जाओ यहाँ पे 24वां प्रश्न, ये 3 नंबर का प्रश्न है, इसको भी पढ़ना है। और 3 नंबर का प्रश्न ये है 26वां प्रश्न, इसको भी पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं बड़े बड़े प्रश्न जो 5-5 अंक के रहेगा, है ना। तो 5-5 अंक के प्रश्न में ये 5 अंक का प्रश्न है। देख लो, ये वाला प्रश्न, ये कौन सा है, अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाला है क्या, हाँ ये अक्षीय निश्चित वाला ना, लेकिन उसी अक्षीय स्थिति वाला है, अक्षीय स्थिति है ना। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसी में 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का है, निरक्षीय स्थिति में 2 प्रश्न हो गया। 5 नंबर में ये भी पढ़ना है आपको 3, 5 नंबर में ये प्रश्न, ठीक है 5 नंबर का है, देख लो। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न गॉस प्रमेय, सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न यही है। तो गॉस प्रमेय से टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न ये है। ये समझो कि ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी अगर छोड़ते हो और सबसे ज़्यादा फोकस करते हो इसमें तो 5 नंबर आपका फिक्स है ना। तो ज़्यादा आने वाला प्रश्न यही है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, सबसे ज़्यादा फोकस इसी में करना है। ये भी 5 नंबर का है। 6वां, 7वां गॉस प्रमेय वाला, ये भी 5 नंबर का है। ये 8वां भी 5 नंबर का है। 9वां भी 5 नंबर का है। ठीक है, और क्या है, ये आ चुका है, इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर आप इसको इस साल छोड़ सकते हो, क्योंकि इस साल ये 2025 में आ गया है। तो 2025 में उसको अगर छोड़ोगे तो एक प्रश्न आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। चलो, ये अध्याय हो गया कंप्लीट, और कोई थोड़ी प्रश्न यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, है ना। तो ये अध्याय जो है इससे भी 3-3 अंक के आने वाले हैं। तो ये छोटा छोटा प्रश्न है, 1 2 3 प्रश्न हो गया, दूसरा तीसरा, चौथा भी देख लेना, चौथा भी। इसके बाद डायरेक्ट आ जाना इसमें, ये चौथा, ये है लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक चौथा है। ठीक है, विद्युत विभव पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद ये धारिता का ऐसा ही मात्रक वाला, ये प्रश्न आपको देखना है, यह 3 नंबर का। और क्या है, संधारित्र से तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, संधारित्र के सिद्धांत, है ना, संधारित्र, और क्या है संधारित्र, हाँ ये दोनों देख लेना, खोखले गोले आवेश, चलो छोड़ो उसको देख लेना। ये 19वां, ये 20वां प्रश्न।
ठीक है 20वां, ये सब 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। अब बड़े प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 प्रश्न और 1-2 प्रश्न छूट गया जो 3 नंबर में देखने को मिलेगा। छूटा तो है, चलो एक बार मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि 3-3 नंबर में जो प्रश्न आ सकता है उसको छोड़ना नहीं है। और कहाँ पे है, ज़्यादातर प्रश्न नहीं है पर संधारित्र वाला तो है। हाँ ठीक है, वापस देख लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक में चौथा के बाद ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 3-3 नंबर का है। इसके बाद सीधा 10वां, इसको 11वां तो दिखा दिया था मैंने, है ना। यहाँ पे 13वां और ये 14वां, ठीक है। ये 19वां उसके बाद सीधा, और फिर 20वां दिखाया था भी। हाँ ठीक है, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े प्रश्न देखो, 5-5 नंबर का, ये 5 अंक का प्रश्न है, समांतर प्लेट वाला, है ना। ये 5 अंक का हो गया। देखो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन करना चाहूँगा। ये जो अध्याय मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा अध्याय है ना। अगर आप लोग यहाँ से प्रश्न पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ के प्रश्नों से ज़्यादा बेटर है कि आप अध्याय 1 के सारे प्रश्न पढ़ लो। 5-5 नंबर का, 5-5 नंबर के आप एक प्रश्न, 7 उसमें 8 प्रश्न है, 8 या 9 प्रश्न कुछ है, 9-10, तो एक प्रश्न छोड़ना है, जो 25 में है उसको छोड़ दो, बाकी 9 को पढ़ लो। अगर 10 प्रश्न है तो 9 को पढ़ लो। 9 को अगर अच्छे से रटोगे ना तो एक प्रश्न अथवा से आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। तो फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करना इसमें। अथवा वाला प्रश्न अगर बनाना चाहते हो, दोनों को रटना चाहते हो, तो तुम्हारे पास अगर समय रहेगा तब इनके अध्याय के 5-5 नंबर के प्रश्नों को देखना, नहीं है तो मत देखना, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इसको देखना चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी है अथवा में आपको देखने को मिलेगा, ये भी प्रश्न है, एक प्रश्न, ये भी एक प्रश्न है, तीसरा अथवा में देखने वाला प्रश्न है ना। और कौन सा है, ये अथवा में देखने वाला है, अच्छी वाला है ना, ये भी अथवा वाला प्रश्न है। और कौन सा है, हाँ निरक्षी भी है, 5वां प्रश्न, मतलब 5 प्रश्न हो गए, अच्छी निरक्षी, ठीक है। हाँ, और छोटा छोटा प्रश्न जैसे और आता है, देखने को मिलता है। तो ये गणितीय प्रश्न जो 3-3 नंबर में अक्सर आते रहते हैं। तो ये 3 नंबर का प्रश्न ये हो गया। 3 नंबर में ये भी देखने को मिल सकता है। 3 नंबर में ये वाला प्रश्न देखने को मिल सकता है गणितीय में, क्योंकि गणितीय से यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। अब इसमें के प्रश्न तुम लोगों से बन जाए ज़्यादा अच्छा है। ये प्रश्न है, गणितीय के चांसेस मेरे हिसाब से आप लोगों से कम चांस है बनने का, ये हो गया। और ये गणितीय प्रश्न में ये हो गया, 23वां राइट पड़ा है, 24वां भी राइट पड़ा है। और यहाँ पे देखो 2 प्रश्नों को मैंने लिखा भी है ना, ये भी 3-3 नंबर के हैं। तो देख लो, विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा इन्हें समझाइए। किसी चालक के विभव को कौन कौन से कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये हो गया। बस इतना ही है। प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं अध्याय 3 पे। अध्याय 3 से आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न देखने, 1, 2, 3 नंबर, है ना। तो इस अध्याय से 1, 2, 3 का मुझे देखने को मिलेगा। 2 और 3 में कौन कौन सा पढ़ना है मैं बता देता हूँ। इकाई 2 है आपका, तो इकाई 2 में 2, 3 में देखो ये 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर 3 नंबर एक साथ मिला हुआ है ना। दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, दूसरा को नहीं टिक करना है, तीसरा को करना है। तीसरा के बाद अब प्रश्न देखना है इसको डायरेक्ट, 6वां को, 7वां को, फिर ओम वाला ये 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, ठीक है 9वां, 12वां प्रश्न, फिर ये 13वां प्रश्न, ये 16वां, 17वां, 18वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद छोड़ देना 18वां, ये 25वां प्रश्न, 26वां भी है यहाँ पे, 26वां प्रश्न, 27वां, 28वां प्रश्न, फिर 29वां प्रश्न, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां प्रश्न। और ये 3 नंबर में है, ठीक है। अभी 2-2 का बताया था, अब 3-3 नंबर में ये प्रश्न है, इसको देखना है, ठीक। 3 नंबर में है इसको, हाँ हो गया। 3 नंबर में ये चौथा प्रश्न, ये चौथा को देखना है, ये वाला 3 नंबर का है। 5वां प्रश्न ये भी 3 नंबर का है, ठीक है। 5वां के बाद 6वां, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। 7वां, ये प्रश्न अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। पर 3 नंबर में अब इसे कैसे बनाओगे, तो 3 नंबर में अगर ये पूछेगा, ठीक है, तो ये जब भी पूछेगा ना ये प्रश्न, तो देखो प्रथम नियम या धारा नियम को पूछेगा तो ये 3 नंबर का हो जाएगा। द्वितीय नियम और विभव नियम पूछेगा तो ये 3 नंबर, मतलब दोनों को अलग अलग खंड करके पढ़ना है, ठीक है। और क्या है 3 नंबर में, किरचॉफ के नियम का उपयोग, ये तो बड़े प्रश्न है किरचॉफ वाला, है ना। पर ये प्रश्न
इम्पॉर्टेंट है, इसको भी छोटा कर लेना, ठीक है, छोटा कर लेना। छोटे में ये सिद्धांत को तो नहीं पूछेगा, चित्र उत्र के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर ये आपका विभव भागबल विभवांतर है 3 नंबर में, 3 नंबर में ये प्रश्न है, 3 नंबर में ये भी प्रश्न है तो बड़ा प्रश्न पर 3 नंबर का है ये। और ये मीटर सेतु वाला भी 3 नंबर में कुछ एक आध दो टॉपिक को देकर पूछ सकता है 3 नंबर में, ठीक। 3 नंबर के लायक और कौन सा प्रश्न है, देखो यहाँ पे 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न बड़े हैं, बड़े 4-4 5-5 नंबर के लायक है, पर इसमें बहुत सारे टॉपिकों को छोटा करेगा। ये प्रश्न 3 नंबर में है, 3 नंबर में ये है अनुगमन वाला, और ये गतिशीलता क्या है इसका मात्रक, ये 3 नंबर में है, ठीक है। और तो नहीं है, बस खत्म है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न गणितीय प्रश्न के हिसाब से, एक गणितीय एक ये वाला है, तो ये दोनों देखना। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर इसकी लंबाई 15% बढ़ाने पर तार का नवीन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सारे प्रश्न तुम्हें गूगल बाबा में मिल जाएगा, गूगल में सर्च करना, आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, है ना। छोटा करके भी आप गूगल में पूछ सकते हो, छोटा भी मिल जाएगा आपको। अब देखते हैं अध्याय 4 के प्रश्न। अध्याय 4 क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व दिया है, इसमें आप लोगों को 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये जो अध्याय है ना, यहाँ से ज़्यादातर 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो छोटे प्रश्न जैसे कि ये है, ये प्रश्न तुम्हें गूगल बाबा में मिल जाएगा। 2 समांतर तार जिनमें विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों, ये प्रश्न है ना, ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब ये जो बायो सेवर्ट का नियम है 2 नंबर में आएगा, ये प्रश्न क्या है 2 नंबर का है, और इसके बाद इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए कहेगा, तो ये भी 2 ही नंबर में बनेगा, ठीक है। अब ये 5 नंबर का भी आएगा, 5 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर के हिसाब से भी इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 2 टॉपिक मैंने बता दिया, अभी क्या बताया, बायो सेवर्ट के नियम यहाँ पे मिल जाएगा, बायो सेवर्ट के नियम है ना, और सूत्र जो है ये सूत्र है एम्पियर वाला। तो दोनों को मिला के आपको क्या करना है, बताना है। तो 3 नंबर में हो जाएगा, और बड़ा बताना है पूरा, तो 5 नंबर का बनेगा, है ना। तो 5 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे ऐड मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न है 5 नंबर का है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 5 नंबर का है। लॉरेंज क्या है, ये 3 नंबर 5 नंबर दोनों में सूत्र लिखे, लॉरेंज बल क्या है लिख पूछेगा और सूत्र लिखे कहेगा, तो ये हो जाएगा 3 नंबर का, और अगर ये पूरा पूछेगा तो 5 नंबर का। इसी तरीके से यहाँ पे देखो लॉरेंज बल से ही पूछेगा प्रश्न, है ना। तो बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कब होता है पूछेगा, तो ये वाला जो दोनों स्थिति इसको बताना है, और ये 3 नंबर का बनेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कुछ कुछ प्रश्न जो है ना अंदर से 2-2 नंबर 3-3 नंबर का बनाएगा, और बहुत सारे प्रश्न जो है रहता तो परीक्षा बोर्ड परीक्षा साल में रहता है, लेकिन मिलता नहीं है ना, तो ऐसे ही प्रश्न नहीं मिलते हैं। ये प्रश्न है एक समान, ये भी 3 नंबर वाला है, ठीक है, 3 नंबर है। चुंबकीय धारा, मैं इसका भी यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, 3 नंबर वाला आएगा। तो देखो ये जो एरिया है ये बताना है, प्रश्न सूत्र और अधिकतम मान पूछेगा, तो ये पूरा आपको ये 90 अंश वाला ये बताना है, ठीक है। यहाँ से इसको उठाना, यहाँ से पूरा यहाँ से उठाना और यहाँ तक लिखना है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी 2 नंबर का है ना, तो ये प्रश्न हो गया एक, ठीक। ये मैंने सिर्फ ये 5 नंबर में नहीं दिया हूँ, याद रखना 5 नंबर में नहीं है, बस इसके टॉपिक जो है वो 2-3 नंबर के हैं, ये हो गया। अब इसमें 55 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, अब सीधा 55 ही आएगा ना, हाँ। ये चल कुंडली वाला 5 नंबर का है, ये है शर्ट किसे कहते हैं 5 नंबर का है, और हाँ यहाँ पे शर्ट किसे कहते हैं 3 नंबर में, 2 नंबर में भी है ना, और ये 3 नंबर में समझो, 3 नंबर में 2-3 का है, शायद 2 का नहीं है, देख लेता हूँ कितने का है, 2 नंबर के, सॉरी 2 नंबर के है ना। तो 2 नंबर के शर्ट किसे कहते हैं 2 नंबर का है, और इसको इसके साथ मिला के पूछ भी सकता है, 5 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर का भी हो गया यहीं पे। अब ये अमीटर वोल्ट मीटर जो है 2 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर में ये है 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल व्यंजन वाला, 5 नंबर। अब 5-5 का देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा 5-5 नंबर के प्रश्न यहीं से आने वाले। एम्पियर के परिपथी नियम 5-5 नंबर का है ना। ये 5 नंबर के परिपथी नियम क्या है, ये एम्पियर के परिपथी नियम बस पूछेगा, मेन जो है रिजु रेखा वाले आएगा अगर आएगा एग्जाम में 5 नंबर में, ठीक है। तो ये 5 नंबर के हिसाब से नहीं, ये सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से इसकी परिभाषा याद रख लेना, और इसके सूत्र मतलब यहाँ तक के बस याद करना है। व्युत्पन्न उत्पन्न ये जो व्युत्पत्ति उसको हटा देना, रिजु रेखी आएगा एग्जाम में, तो रिजु रेखी को ही आपको बनाना है। तो ये 5 नंबर का है। फिर 5 नंबर में ये है जिनको पढ़ना है तुम्हें,
और 5 नंबर में हाँ ये वाला प्रश्न, ठीक है, किसी वित्तीय वित्ताकार वाला है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक, दूसरा ये चल कुंडली वाला है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद है चुंबकत्व एवं द्रव, ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव वाला देखना है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न देखो, 5 नंबर का प्रश्न जो है वो चौथे अध्याय से ज़्यादातर देखने को मिलेगा, अथवा से एक प्रश्न यहाँ से आएगा, लेकिन जो 2-2 नंबर के प्रश्न है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न 2 अंक का, ये 2 अंक का प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न ये है, ठीक है, चौथा 2 अंक का है, पांचवा 2 अंक का है, छठवां 2 अंक का है, सातवां 2 अंक का है, आठवां 2 अंक का है, नौवां 2 अंक का है, 10वां 11वां छोड़, ये 12वां प्रश्न 2 अंक का है, नहीं 12वां 2 अंक का नहीं, ये 5 अंक का है ना, 5 और 2 दोनों में समझो, नरम लोहे वाला है, 2 और 5 में दोनों में है, और 2 में चुंबकीय वाला ये भी है ना। और एक चीज़ बता दूँ, अनुचुंबकी के गुण पदार्थ वाला, तो देख लो एक चीज़, ये जो अनुचुंबकी वाला ना, तो ये जो प्रश्न है यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। अंतर वाले में आपको सब चीज़ मिल जाएगा, इस यहाँ पे गुण लिखा हुआ है, इनके क्या क्या गुण है, यहाँ से 5 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर के हिसाब से। फिर 5 नंबर में 5 नंबर बोलो, ये 2 नंबर में है, और 5 नंबर, हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, परिभाषा 2 रंग के हैं। फिर ये वाला जो प्रश्न है, बहने वाले लूप गुणनखंड, ये 2 नंबर के लायक तो नहीं, इसको छोड़ देना, चलो ये बन गया था, ज़्यादातर यही तो पूछता है, कंजूस नहीं फालतू है ना। 2-2 नंबर में, हाँ 2 नंबर में ये प्रश्न है, विद्युत बल रेखाएं चुंबकीय रेखाएं वाला, ये हो गया। और यहाँ पे ये जो 2-3 प्रश्न है इसको मिला के पूछ सकता है, ये वाला प्रश्न पूछ सकता है मिला के, ये मिला के पूछ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो मिला के अब खंड से भी देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न है, इसको फिर ये बड़ा प्रश्न है, इसको 5 नंबर में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, और ये सोना वाला देख लो, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 अध्याय तक के प्रश्न बता रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए अध्याय उनको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तैयार रहना, अगले अध्याय से आप लोगों को जो नया प्रश्न है वो मिलना शुरू हो जाएगा।